साई पल्लवी की बॉलीवुड में एंट्री हो चुकी है। उनकी फर्स्ट मूवी आई है जिसका नाम है एक दिन। जो रीमेक है सबको पता ही है, लेकिन जो रीमेक वाली है वो तो हमने देखी नहीं, इसलिए वो हमारे लिए फ्रेश मूवी है। तो इस मूवी के बारे में बात की जाए ना, तो मुझे सबसे पहले समझ में नहीं आता यार, वो रियल लाइफ में क्यों नहीं आएगा। जो एक दिन है, जो फॉर्चून बेल है, उसके पास जाके विश मांगो और वो विश पूरी करने वाली चीज़ें वो रियल लाइफ में क्यों नहीं है। वो एक दिन रियल लाइफ में क्यों नहीं आएगा जिस दिन वो सारी चीज़ें भूल जाए इंसान और सुकून से आगे बढ़े, जिए। लेकिन वो दिन रियल लाइफ में कभी आएगा नहीं। आपको सारी चीज़ें याद रहेगी और आप ऐसे ही जीते रहोगे। एनीवेज, इस मूवी के बारे में बात की जाए ना, तो इसके अंदर साई पल्लवी और जुनैद खान है। तो इनके एक्टिंग की बात की जाए, साई पल्लवी को बहुत लोग, लिटरली बहुत लोग, मैंने इस मूवी को देखा क्योंकि साई पल्लवी उसके अंदर है, इसीलिए उनको देखा, इस मूवी को देखा। उनके फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है और उनकी बॉलीवुड में एंट्री हो चुकी है। लेकिन इनका कंपैरिजन हम रश्मिका के साथ करते हैं। रश्मिका से बेटर ही उनकी वॉइस थी। उनका भी टोन अलग हो सकता है क्योंकि ऑब्वियसली उनका लैंग्वेज अलग है और हिंदी में उनका थोड़ा सा अलग दिख रहा था, वो समझ में आ रहा था, लेकिन फिर भी वो बहुत बेटर था। तो उनके एक्टिंग की बात की जाए, एज़ यूजुअल जिस तरह से वो स्क्रीन के ऊपर दिखती है ना, बहुत सिंपल, बहुत काम और उतनी ज़्यादा इम्प्रेसिव। तो उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी, मुझे तो पसंद आ गई। बहुत स्वीट, सिंपल, काम लग रहे थे। लेकिन जो हमारा हीरो है ना, जुनैद खान, बिल्कुल भी कन्विंसिंग नहीं लग रहे थे। उनकी जगह कोई और होता तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि सामने साई पल्लवी है और उनके अपोजिट बहुत ज़्यादा तगड़ा एक्टर चाहिए था। लेकिन मुझे लगता है कि ये जुनैद खान, बीइंग जुनैद खान, उनकी एक्टिंग उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। वो इस मूवी के अंदर इंट्रोवर्ट वाला लड़का था जो किसी के साथ ऐसे एकदम डायरेक्टली बात नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत ज़्यादा सहमा सहमा सा, बहुत किसी से बात नहीं कर, ऐसा वाला लड़का था। वो विश मांगता है, उसकी विश पूरी भी हो जाती है एक दिन के लिए। साई पल्लवी और उसके बीच में जो पूरा दिन एक साथ बिताते हैं, उनके वो छोटे छोटे मोमेंट, वो बहुत सारी चीज़ें, वो पूरी मूवी उस एक दिन में, इस एक दिन में ही आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें उस मूवी के अंदर दिखाई गई है। फिर वो छोटी छोटी सी ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स बाहर आते हैं, फिर बहुत सारी चीज़ें बाहर आती है। लेकिन जुनैद खान के चेहरे की इमोशंस एक जैसे ही लगते हैं, उतने ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं लगते। कहीं कहीं वहाँ पे कॉमेडी भी है जो अच्छी है, ऐसा कह सकते हैं। और यहाँ पर मूवी के अंदर छोटे छोटे मोमेंट है जो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट उसकी लोकेशंस बहुत अच्छी है। बहुत अच्छे से उन्होंने उस चीज़ को डायरेक्ट किया है। और यहाँ पर ना, जो पहले की मूवीज़ होती है ना, बहुत ज़्यादा स्लो, बहुत ज़्यादा ही एकदम अपना अपना टाइम लेके जाती है, वैसी इस मूवी की डायरेक्शन लग रही है। बहुत अच्छे से, बहुत कामली, अगर आपके पास पेशेंस है ना, तो आप इस मूवी को देख सकते हो। और ऑब्वियसली लव स्टोरी है, इस लव स्टोरी मेरे हिसाब से तो मैं नहीं कहती, मुझे नहीं लगता है कि ये कोई लव स्टोरी है कि किसी की गर्लफ्रेंड किसी की उन उसको एक विश मांगना है, ये जाने दो। तो वो अपना अपना एक पर्सपेक्टिव होता है। तो इस मूवी को आप देख सकते हो। लेकिन इसके अंदर एक नेगेटिव चीज़ है कि इसके ऐसे एक ही सॉन्ग नहीं जो आपको याद रखे कि उसको बहुत, वाह बहुत अच्छा सॉन्ग था। क्योंकि आप लव स्टोरी के अंदर एक तो एटलीस्ट ऐसा सॉन्ग होना चाहिए कि वो याद रहना चाहिए। ऐसा सॉन्ग्स एक भी नहीं है। इसका म्यूजिक ही उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, इसलिए मूवी अच्छी भी थी और अच्छी भी नहीं थी, मतलब बीच में कहीं थी, ऐसा लग रहा था। थिएटर में जाके देखो, ऐसी मूवी नहीं है। अगर इसको ओटीटी के ऊपर रिलीज़ करेंगे तो सब लोग देख ही सकते हैं। और यहाँ पर ना, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ें दिखाई गई है ना, अभी ना, जब हम ग्रो होते हैं ना, तब हम हर चीज़ के अंदर लॉजिक ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसी मूवीज़ के अंदर लॉजिक नहीं ढूंढना चाहिए। विदाउट लॉजिक देख लो भाई। अगर सच में आपको फॉर्चून बेल मिल जाए और आप हमारे यहाँ पे फॉर्चून बेल मिल जाए और जाके आप विश मांगो और सच में वो विश पूरी हो जाए, तो क्या ही मज़ा आएगा। फिर हम क्या क्या कर लेंगे। तो ये मूवी आपको देखनी चाहिए, थिएटर में जाके बिल्कुल भी नहीं देखनी चाहिए। अपना अपना पर्सपेक्टिव, अगर आपको काम, बहुत शांत वाली, बहुत ज़्यादा मार धाड़ वाली मूवीज़ देखने के बाद देखनी है ना, तो आप जाके देख सकते हो। किसी को पसंद आ भी सकती है, किसी को नहीं भी आ सकती। मुझे तो उतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई, बट
डिसेंट है, ये कह सकते हैं। तो अगर आपने देखी है तो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ये पूरा मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव है, सबका अलग अलग हो सकता है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।